हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके हम देखेंगे कि इंट्रोनेक्टिव सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो उनका क्या पैटर्न होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उनके अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो कैसे बनाए जा सकेंगे। आपको अच्छी तरह इसके स्ट्रक्चर का तो पता ही है कि इसके जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते होते हैं, उसके बाद हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं इसका जो एक्टिव सेंटेंस होता है। अभी हम कोई एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वी हैव रिटन द स्टोरी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वी हैव रिटन द स्टोरी, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने लगाना था हैज या हैव हमने इसलिए लगाया कि प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये इसका होता है बेसिक स्ट्रक्चर इसके एक्टिव सेंटेंसेस का। और जो इसके पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमने जो करना होता है, उसमें क्या करना है, उसमें हम इसका ऑब्जेक्ट ले आते हैं पहले। मतलब इसमें हम द स्टोरी जो है उसको पहले ले आएंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हैज या हैव ही लगाएंगे, लेकिन वो अकॉर्डिंगली इस जो कि ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया इसके मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। अब यहाँ पे द स्टोरी जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज लगा देते हैं। ग्रीन टी है, ले आइएगा, ग्रीन टी ले आइएगा। उसके बाद हम जो है ना हैज के साथ या हैव के साथ जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो बिन का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी हैज बिन। उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म ही लगाना है, और वो लिखी हुई है रिटर्न, तो ये हमने थर्ड फॉर्म इसकी लगा दी। उसके बाद हमने सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है, और वहाँ पे सब्जेक्टिव हालत है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव हालत लिखनी होती है मफूली हालत, तो वो वी की एस हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक जो होता है एक्टिव पैसिव का। अब हम देखते हैं कि बाकी तो हमने कर लिया था कि इंट्रोनेक्टिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके जो एक्टिव होते हैं उसमें हैज या हैव को शुरू में लगाया जाता है। इसे ये कि सेंटेंस की हम एग्जांपल कोट करते हैं आगे। जैसे वी हैव रिटन द स्टोरी अगर आ गया है तो इसको हम करते हैं, तो हैव इसमें लगाया गया है तो हम हैव को शुरू में लगा देंगे, हैव। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वो वी है। उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, हैव वी नॉट, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन द स्टोरी। आखिर पे सवाल है निशान। ये होता है जो इसका इंट्रोनेक्टिव सेंटेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट का, ये इंट्रोनेक्टिव होता है। एमसीक्यूज में अगर वो कह देता है मिसाल के तौर पे उसने हैव को छोड़ दिया, यहाँ पे जो पहले ही है उसने हैव को छोड़ दिया, और आपको उसने जो चॉइसेस दे दी हैं वो उसमें उसने दे दी हैं, हैव दे दी, हैज दे दी, और सी में वो कैन देगा, और डी सपोज अगर देता है तो वो विल दे देगा। ठीक है ना।
इस तरह की वो चॉइसेस दे देगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये टेंस कौन सा है। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक पॉजिटिव साइन है, जो हमारे लिए इजी साइन है, वो इंट्रोगेटिव मार्क है। ये आखिर पे देखिए ये वाला, उसने सवालिया निशान दिया हुआ है, तो आपने पहला जो गेस करना है वो ये गेस करना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद आपको ये रिटन फॉर्म जो लिखी हुई है थर्ड फॉर्म, इसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल करना है कि ये थर्ड फॉर्म दी गई है, तो थर्ड फॉर्म हम कहाँ पे लगाते हैं, मोस्टली परफेक्ट टेंसेस में लगाते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जो होती है, या हम लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस में, या हम लगाते हैं जितने भी पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें। तो पैसिव सेंटेंस ये है नहीं, उसकी वजह ये है कि आखिर पे बाय नहीं लिखा हुआ, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्टिव हालत होती है एक सब्जेक्ट की, वो नहीं लिखी हुई। लिहाजा ये पैसिव सेंटेंस तो है नहीं कि हम वैसे ये करें कि थर्ड फॉर्म से पैसिव सेंटेंस है। तो ये थर्ड फॉर्म हम कहाँ पे लगाते होते हैं, हम मोस्टली थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं परफेक्ट टेंसेस में लगाते हैं। अब आपने ये गेस कर लिया कि ये परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, साथ आपने नॉट भी देख लिया, नॉट का आपको पता चल गया, आखिर पे इंट्रोगेटिव मार्क का पता चल गया, इसका पता चल गया आपको कि ये डेफिनेटली इंट्रोनेक्टिव सेंटेंस है और कोई ना कोई परफेक्ट टेंस है जिसका ये एक सेंटेंस है। अब आप यहाँ पे ऑप्शन की तरफ गौर कीजिए और देखिए कि यहाँ ही आपको आइडिया हो गया कि ये परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो परफेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में हैड का इस्तेमाल, पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल होता है। लिहाजा उसने हैड की तो यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं दी हुई है, ठीक है ना। तो हैड तो आप यहाँ पे कोट नहीं कर सकते। आपको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं, अगर पॉसिबल है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और दूसरी बात ये कि कैन या विल हम यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे कि कैन और विल के साथ कभी भी हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते वर्ब की, जबकि इसमें ऑलरेडी रिटन लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या हैव लगा दें या हैज लगा दें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हैज लगाते हैं, बी वाला देखिए, हैज बी नॉट रिटन द स्टोरी, तो वो गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है इसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हैज हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। तो आखिर पे आपके साथ एक ही चॉइस आपके पास बची है जो कि हैव की बची है, तो यहाँ पे आप हैव कोट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब हम डील करते हैं पैसिव सेंटेंस को, कि ये जो पैसिव सेंटेंस है उसका अगर इंट्रोनेक्टिव आ जाता है तो वो कैसे आता है, ठीक है। जो पैसिव सेंटेंस है, अब इसी को देख लीजिए, द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अस, इसको हमने इंट्रोनेक्टिव में कन्वर्ट करना है और ये पैसिव सेंटेंस है, पैसिव ही रहने देना है और इंट्रोनेक्टिव में इसको हमने कन्वर्ट करना है। अच्छा, द स्टोरी हैज बीन रिटन बाय अस, तो मैंने आपको कहा है कि इंट्रोनेक्टिव बनाते हुए हम हैज या हैव को शुरू में ले आते हैं। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हैज को शुरू में ले आएंगे, हैज द स्टोरी को उसी तरह रहने देंगे, हैज द स्टोरी। हम यहाँ पे बिन लगा देंगे, हैज द स्टोरी। नहीं, चूंकि हमने इंट्रोनेक्टिव करना है तो ये सिर्फ यहाँ पे सिंपल था, इसलिए मुझे वो नॉट वाला ऑप्शन नहीं आया। तो यहाँ पे हमने उसको मद्देनजर रखना है, हैज द स्टोरी के बाद फौरी नॉट लिख देना है और उसके बाद बिन लगा देना है। हैज द स्टोरी नॉट बीन रिटन, अब थर्ड फॉर्म इसकी लिख देनी है, बायस, आखिर में सवालिया निशान। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जनाब। हमारे पास टाइम भी अब थोड़ा रह गया और सिर्फ यही एक सेंटेंस में आपको समझाता हूँ, मुझे वार्निंग आ गई है टाइम की।
हैज द स्टोरी नॉट बीन रिटन बाय अस, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इंट्रोनेक्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक सेंटेंस है। गॉट इट। अब हम देखते हैं कि इसकी वो चॉइसेस क्या दे सकता है, क्या छोड़ सकता है, और हम उसको किस तरह हल करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे वो यहाँ से बिन को निकाल लेता है। ठीक है, उसने बिन को निकाल लिया, और यहाँ पे उसने आपको ऑप्शंस दे दिए। ए ऑप्शन उसने दे दिया आपको बी ऑप्शन उसने दे दिया आपको बीइंग, और सी में उसने आपको ऑप्शन दे दिया बिन, और डी में उसमें आपने ऑप्शन उसने आपको दे दिया, कोई भी दे सकता है, बाय लिख लो सपोज। तो ये ऑप्शन उसने आपको दे दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, आप फिक्रे की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आखिर पे ये लिखा हुआ है बायस। ठीक है, बायस से आपको आइडिया हो रहा है कि ये कोई न कोई पैसिव सेंटेंस है। बायस से आपको पहली आइडेंटिफिकेशन हो गई कि आखिर पे लिखा हुआ है बायस, तो ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। आखिर पे सवालिया निशान है, आपको पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बीच में नॉट आ गया, आपको पता चल गया कि इंट्रो के साथ साथ ये नेगेटिव भी इंट्रोनेक्टिव सेंटेंस है। शुरू में हैज आ गया, डेफिनेटली आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये परफेक्ट का टेंस है। परफेक्ट सेंटेंस, कोई भी परफेक्ट जो टेंस है उसका एक सेंटेंस है। तो हैज और हैव हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगाते हैं। हैज शुरू में लगा दिया तो आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी पूरी की पूरी होगी। तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, उसके साथ साथ इंट्रोनेक्टिव सेंटेंस है। अब आप चॉइसेस की तरफ आएंगे, यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन होगी तो आप चॉइसेस की तरफ आएंगे। पहला ऑप्शन देखिए बी दिया हुआ है, तो आप रिकॉल करेंगे कि हमने क्या स्ट्रक्चर यूज किया था प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव टू पैसिव बनाते हुए। एक्टिव टू पैसिव बनाते हुए आप लोग रिकॉल करेंगे, हैज या हैव को हम शुरू में ले आते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को ले आते हैं जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव में होता है लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट होता है, उसको ले आते हैं। उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, और परफेक्ट में ही हमने पढ़ा था कि हैज और हैव के साथ हमने बिन का इस्तेमाल करना है, बीन का इस्तेमाल करना है। जिसे आप बीन पढ़ते हो इसको वैसे बिन पढ़ा जाता है। तो आप बिन को रिकॉल करेंगे, बाकी सारे जो हैं उनको छोड़ देंगे। बी यहाँ पे हैज द स्टोरी नॉट बी रिटन बाय अस, बी लिखने से टोटल ही इसका स्ट्रक्चर वो गलत हो जाता है, ग्रामेटिकली एरर्स आ जाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका एक सेंटेंस। बीइंग लिखेंगे तो बीइंग हम कहाँ पे लगाते थे पैसिवाइज सेंटेंसेस में, जो कंटिन्यूस के सेंटेंसेस होते हैं, कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, इवन दैट फ्यूचर कंटिन्यूस हो, उनके साथ बीइंग लगाते हैं। तो बीइंग यहाँ पे नहीं आ जाता क्योंकि पहले ही हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं कि ये हैज इसके साथ लिखा है, थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए ये नहीं आएगा। बिन सी जो इसका जो दिया गया है वो जो है आपका ये राइट चॉइस बन रही है आपकी कि ये इसमें फिट करता है। और बाय जो है आप नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें बाय का इस्तेमाल पहले से हुआ है, दो बार आप एक सेंटेंस में बाय बाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जो है इंट्रोनेक्टिव के हवाले से वो भी कंप्लीट हो गया। हमारा जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगा जनाब पास्ट जो टेंस है उसको हम सारे को डील करेंगे, वो अभी हमने बिल्कुल नहीं किया, तो वो सारे के सारे को हम करेंगे। अभी आप लोगों ने कोई सवाल करना है, यू आर मोर देन वेलकम। कहीं समझ नहीं आई कोई और सवाल तो कर सकते हैं जी। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके देन, अल्लाह हाफिज। हाँ।
अल्लाह हाफिज सर। Okay, Allah Hafiz. See you next week.